Hi guys, welcome back to my channel, The Silent Clause। मैं हूँ एडवोकेट हर्षद एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया। एंड हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था अबाउट इंटेंशन एंड नॉलेज। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिमेनिंग फॉर्म्स, दैट इज रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। सो बेसिकली आपने कई बार देखा होगा कि एक वर्ड है रैश एंड एक वर्ड है नेग्लिजेंट। इन दोनों को काफी बार इकट्ठे यूज करा जाता है। सो हम देखेंगे इसी वीडियो में, इन दोनों को इकट्ठे समझेंगे कि बेसिकली रेकलेसनेस क्या होता है, रैशनेस क्या होता है एंड नेग्लिजेंस क्या होता है, एंड इनमें क्या डिफरेंस है एंड कोर्ट कैसे इनको डिफर करती है एक दूसरे से। एंड यहाँ पे एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि रैशनेस एंड रेकलेसनेस इन दोनों में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट कोर्ट इसको जो है एक साथ ही यूज करती है, मतलब इंटरचेंजेबली यूज करती है। रैशनेस एंड रेकलेसनेस को एक ही कंसेप्ट माना गया है, बट वो माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है वो भी अभी हम इससे डिस्कस करेंगे। सो हम शुरुआत करते हैं विद द रैशनेस। बेसिकली रैशनेस क्या होता है? रैशनेस बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म होती होगी लाइक स्पीड। सो अगर हम देखें तो रैशनेस का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी करना, एक कॉन्शियस माइंड से एक ऐसी एक्टिविटी करना जो कि थोड़ी रिस्की है, बट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसकी अवेयरनेस आपको नहीं होती है, और ना ही वो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर्म करने की आपकी कोई इंटेंशन होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन था ए जो कि कार ड्राइव कर रहा था, एंड कार ड्राइव करते करते इसने रेड लाइट का वायलेशन कर दिया, जिससे कि किसी पर्सन से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो तो रैश कंडक्ट क्या था? रैश कंडक्ट था कि इसने रेड लाइट का वायलेशन करा। तो क्या रेड लाइट का वायलेशन कर देने से ये प्रूफ हो जाता है कि इसकी इंटेंशन थी इसको हार्म पहुंचाना, या फिर इसको नॉलेज थी कि ये करेगा तो इससे ऐसा हो जाएगा? यहाँ पे ये चीज एब्सेंट होती है बेसिकली। ना तो इंटेंशन होती है ना नॉलेज होती है। ये होता है एक केयरलेस एटीट्यूड, एक केयरलेस कंडक्ट, एक रैश कंडक्ट, जिससे कि हार्म अपने आप ही पहुंच जाता है, बट आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप देखो इन रेकलेसनेस, तो रेकलेसनेस क्या होता है? रेकलेसनेस होता है इसी रैश कंडक्ट का एक एक्सटेंशन, जहां पे नॉलेज प्रेजेंट होती है। नॉलेज किस कदर से प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए जो कि कार ड्राइव कर रहा है रैशली, बट कहां पे कर रहा है? एक ऐसे एरिया में कर रहा है जो कि बहुत ही क्राउडेड है। फॉर एग्जांपल, स्कूल के आगे वो गाड़ी चला रहा है रैशली, एंड वहां पे प्रॉपर जो थे बोर्ड्स लगे हुए थे कि स्पीड लिमिट ये है, एंड यहाँ पे मतलब थोड़ा अवेयर रहेंगे, बी कॉशियस कि आगे बच्चे हैं, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद भी वो सब कुछ इग्नोर कर देता है, एंड इग्नोर करने के बाद वो रैशली जो है गाड़ी चलाता है, एंड इससे वो एक बच्चे को हिट कर देता है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रॉपर उसके दिमाग में नॉलेज थी, क्योंकि उसने बोर्डिंग्स पढ़ ली, उसने होर्डिंग्स पढ़ ली, उसने सारे ट्रैफिक सिग्नल्स के जो बोर्ड थे वो सब पढ़ लिया। उसके बाद भी वो नहीं रुका। दैट मीन्स यहाँ पे उसने जानबूझकर ही रिस्की एक्टिविटी करी, एंड ये सोसाइटी के लिए ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू रैश एक्टिविटी। सो यहाँ पे आप देखो तो रैश जो है वो थोड़ा कम डेंजरस है। डेंजरस तो वो भी है क्योंकि उसकी एक केयरलेस एक्टिविटी थी, बट जो रेकलेसनेस है यहाँ पे आप कल्पेबल एक ज्यादा हायर डिग्री पे हो, बिकॉज जानते बूझते कॉन्सिक्वेंसेस की अवेयरनेस रखने के बाद भी आप वो कंडक्ट कर रहे हो। सो अभी तक आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि रैश कंडक्ट क्या होता है एंड रेकलेस कंडक्ट क्या होता है। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस पे ना मेरी अपनी खुद की एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, बट मैंने अभी तक ऐसा ऑब्जर्व करा है कि जिन भी टर्म्स में नेग्लिजेंस यूज करा जाता है ना, मतलब जिस भी ऑफेंसेस में नेग्लिजेंस को यूज करा जाता है, तो वहां पे कहीं ना एक आप पे ड्यूटी दी जाती है, मतलब आपकी एक ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो आईपीसी या बीएनएस में देखो, तो जहां पे नेग्लिजेंस का यूज करा गया है, मतलब यूजुअली मोस्टली जहां पे यूज करा गया है, या तो वो ड्राइविंग के लिए करा गया है कि आपने ड्राइविंग जो है रैश तरीके से करी है, नेग्लिजेंट तरीके से करी है, या तो एज अ डॉक्टर आपने बहुत जो बिहेवियर था आपका, जो कंडक्ट था वो नेग्लिजेंट था, या फिर आप डील कर रहे हो एक्सप्लोजिव में, आपने जो एक्टिविटी करी है वो करी है एक्सप्लोजिव में, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसी जगह पे मेनली यूज होता है नेग्लिजेंस। सो अब इसी कंटेक्स्ट में उठा के ना हम आते हैं मेंस रिया की फॉर्म में, कि यहाँ पे नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी ना कहीं पे भी आपकी इंटेंशन प्रेजेंट नहीं होती, नॉलेज प्रेजेंट नहीं होती, बस एक आपकी लीगल ड्यूटी होती है कि आप केयरफुल रहें, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप केयरफुल रहें, ये आपकी लीगल ड्यूटी होती है। एंड अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो इसके जो हार्म होता है, वो हार्म की ना तो आपको अवेयरनेस है ना आपकी इंटेंशन है, बट आपने यहाँ पे क्या लैक करा कि आपने यहाँ पे सफिशिएंट केयर शो नहीं करी। सो अभी तक आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी ऑन द नेग्लिजेंस ऑल्सो। सो अगेन यहाँ पे मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रैश एंड नेग्लिजेंट ये दोनों साथ लिखे जाते हैं, कि ऐसा रैश एंड नेग्लिजेंट कंडक्ट था, तो ये दोनों साथ भी क्यों लिखे जाते हैं, इसके ऊपर ही मेरी एक ऑब्जर्वेशन है।
जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो आप भी इस पर थोड़ा रिसर्च करना, पढ़ना, समझना, एंड फिर हो सकता है कि मैं गलत हूं तो मुझे बताना, एंड हो सकता है कि मैं सही हूं तो भी मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है कि रैश एंड नेग्लिजेंट को इकट्ठे क्यों लिखा जाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि एक बंदे ने जो रैश कंडक्ट कर रहा था उसने रेड लाइट का वायलेशन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था कि उसका जो एक्ट है वो एक रैश एक्ट है। एंड यहीं पे अगर आप देखो, अगर इस पे चार्जेस लगेंगे तो यहाँ पे चार्जेस नेग्लिजेंट के भी लगेंगे कि ये कंडक्ट नेग्लिजेंट भी था, नेग्लिजेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट थी। वो कैसे प्रेजेंट थी? बिकॉज उसके पास लाइसेंस था, तो शायद कहीं ना कहीं ये उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी कि अगर उसको लाइसेंस दिया गया है तो साथ साथ उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि वो ऐसा कंडक्ट ना करे। इसलिए उसको इनफ केयर शो करना उसकी ड्यूटी थी, जहां पे वो लैक कर गया। इसलिए शायद यहाँ पे साथ में मतलब रैश एंड नेग्लिजेंट दोनों को इकट्ठे यूज करा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने रैश कंडक्ट तो करा बट उसने इनफ केयर भी शो नहीं करी, जो कि वो लीगली बाउंड था करने के लिए, उसकी ड्यूटी बनती थी। लीगली बाउंड क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जब उसके हाथ में वो लाइसेंस पकड़ाया था। शायद इसीलिए यहाँ पे दोनों टर्म्स को इकट्ठे यूज करा जाता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। सो अब हम एक रेफरेंस लेते हैं लैंडमार्क जजमेंट का, जिसका नाम है मोहम्मद अयूनदीन वर्सेस द स्टेट। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, इसमें एक लेडी थी अगामा, जो कि बस में चढ़ रही थी, एंड बस में चढ़ते चढ़ते ड्राइवर ने बस चला दी, एंड बस चलाने से वो गिर जाती हैं बस से, मतलब गेट पे चढ़ रही थी और उससे वो गिर जाती है, फिर बस उनके ऊपर से निकल जाती है एंड उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें जो चार्जेस लगे थे मोहम्मद अयूनदीन पे, वो लगे थे डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट 304A आईपीसी का, जिन पे लगा था। एंड इसमें ट्रायल कोर्ट ने जो है इनको कन्विक्शन दी थी 3 महीने की, मतलब इनको गिल्टी मान लिया गया था। ऑल्दो इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे डेथ हुई थी एंड उनके कंडक्ट को नेग्लिजेंट मान लिया गया था एंड रैश मान लिया गया था, जबकि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट नहीं था। एंड हाई कोर्ट ने भी इसको कंफर्म कर दिया था कि हाँ, इन्हीं की गलती है, इनको इम्प्रिजनमेंट दी जानी चाहिए। सो अब इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करते हैं, अपील करते हुए बोलते हैं कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट नहीं था ये शो करने के लिए कि मेरी वहां पे कोई केयरलेसनेस थी, कोई नेग्लिजेंस बिहेवियर था या फिर कोई रैश बिहेवियर था। जो भी हुआ वो ड्यू टू हर मिस्टेक हुआ, मतलब जो डिसीज थी अगामा, ये उन्हीं की मिस्टेक से हुआ। एंड यहाँ पे क्रिमिनली मैं किसी चीज के लिए लाइबल नहीं हूँ, एंड कोई एविडेंस भी नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, ऐसा उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट में बोला। एंड फिर इसमें प्रोसिक्यूशन क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन बोलते हैं कि आपके बस में चढ़ रही थी तो आपको प्रॉपरली केयर रखनी चाहिए थी, वही चीज बोली कि आपकी ड्यूटी थी ये केयर देना, आपने ये केयर शो नहीं करी, इसलिए ऐसा इंसिडेंट हो गया। सो इस जजमेंट में ना, एज पर दी फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैराग्राफ कोट करा, एंड उसी पैराग्राफ कोट करने के बाद उन्होंने जजमेंट को आगे डिसाइड करा, मतलब उसी के बेसिस पे डिसाइड करा। सबसे पहले उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, मैं आपको ये बताता हूँ कि रैशनेस क्या होती है, कल्पेबल रैशनेस क्या होती है, एंड द क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या होता है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जो रैश एक्टिविटी होती है ना, ये एक हैस्टी एक्टिविटी होती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि जल्दबाजी में करी गई हो, इम्पल्सिवनेस में करी गई हो, बहुत जल्दबाजी में। बट ये बोलना कि वो डेलिबरेटली करी गई है, मतलब कि इंटेंशनली करी गई है, ये सही नहीं होगा। बट अगर ये प्रूफ हो जाता है, मतलब अगेन इट्स ऑन प्रूविंग, कि अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाता है कि ये विदाउट एनी केयर एंड कॉशन करा गया है, तो ये डेलिबरेटली माना जा सकता है कि आपने कॉशंस, जो प्रिकॉशंस एंड जो केयर लेनी थी आपने वो नहीं ली है। एंड अगेन फिर बोला कि कल्पेबल रैशनेस क्या होता है। कल्पेबल रैशनेस का मतलब होता है कि जब आपको अवेयरनेस होती है कॉन्सिक्वेंसेस की, कि आप जो काम कर रहे हो वो इतना गैर जिम्मेदार काम है कि उस काम से कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है, किसी को चोट भी पहुंच सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, तो ये होती है कल्पेबल रैशनेस। सो अगेन इट्स ऑन प्रूविंग, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि काम उतनी ज्यादा हाई लेवल की गैर जिम्मेदारी से करा गया, तभी आपकी रैशनेस कल्पेबल बनेगी, यानी कि पनिशेबल बनेगी। एंड अगेन फिर बात करते हैं इसमें आगे क्या बोला गया, इन क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या होता है। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस होता है कि एक ऐसी केयर करना, एक आपकी जो ड्यूटी थी, मतलब जो आपकी लीगल ड्यूटी थी कि आपको केयर लेना है, एंड अगर आप वो केयर नहीं लेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो या तो किसी को चोट पहुंचा देंगे या फिर किसी की जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये होती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सो अगेन ये सब कुछ प्रूव करना पड़ता है। सो इस पे जो अपेलेंट की आर्ग्यूमेंट थी, वो आर्ग्यूमेंट क्या थी, उन्होंने यही तो बोला था कि मेरे अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस को सपोर्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको इसको क्रिमिनली लाइबल ठहराना है, मतलब एपेलेंट को क्रिमिनली लाइबल ठहराना है, तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो उनका कंडक्ट था वो रैश था तो कैसे था, एंड नेग्लिजेंट था तो कैसे था।
क्योंकि यहाँ पे जो भी पब्लिक विटनेसेस प्रेजेंट थे उनकी स्टेटमेंट बहुत ही वेग लगी कोर्ट को, क्योंकि उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि बस चली एंड लेडी गिर गई एंड बस के नीचे आ गई, इससे उनकी डेथ हो गई। सो ये स्टेटमेंट कहीं से भी ये चीज रिलेट नहीं कर पाई कि यहाँ पे जो ड्राइवर का कंडक्ट था वो कैसे रैश था एंड कैसे नेग्लिजेंट। अकॉर्डिंग टू दिस ना यहाँ पे कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया कि मतलब जो एपेलेंट थे वो कैसे लाइबल थे डिसीज्ड की डेथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो नेग्लिजेंस प्रूफ हुई ना ही रैशनेस प्रूफ हुई, कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हमको इस जजमेंट से क्या समझ में आता है, हमने क्या क्या देखा जजमेंट में कि एक्चुअल में कंसेप्ट ऑफ रैशनेस क्या है, कल्पेबल रैशनेस क्या है एंड उसके बाद क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है। हमने तीनों फॉर्म्स को देख लिया एंड शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि इस केस में जो इम्प्रिजनमेंट थी वो सिर्फ 3 महीने की क्यों थी। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमने जैसे मेंस-रिया की बात करी थी कि मेंस-रिया के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एंड मेंस-रिया जानना क्यों जरूरी है कि कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बहुत चीजें मैटर करती हैं कि कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है उस पर। अगर इंटेंशन थी दैट मीन्स डेलिबरेटली, तो डेलिबरेटली थी मतलब आपका वही कॉज करने का ही पर्पस था कि डेथ कॉज करनी है, इंटेंशनली आपने कोई काम करा, जो हमने बिरसा सिंह में देखा तो वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। उसके बाद सेकंड जजमेंट में जब आपने सर पे वो वीड एक्स मारा तो वीड एक्स मारने से क्या हुआ, वहां फॉर्म हुई नॉलेज, मतलब मेंस-रिया आपकी फॉर्म हुई थ्रू नॉलेज, तो वहां पे आपको 5 साल की सजा मिली। एंड यहाँ पे जो आपका कंडक्ट दिखा नेग्लिजेंट या फिर रैश दिखा, तो मतलब ट्रायल कोर्ट को दिखा ना, तो ट्रायल कोर्ट ने कितने की सजा दी, कितने महीने की सजा दी, सिर्फ 3 महीने की। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म प्रेजेंट थी, आपके कल्पेबल माइंड जो था, आपका पनिशेबल माइंड जो था, उसके पीछे किस तरीके से वो पनिशेबल बना, कौन सी फॉर्म में वो पनिशेबल बना, ये जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हमारे जितने भी सारे कंसेप्ट थे मेंस-रिया के, मेंस-रिया की डेफिनेशन एंड जितने भी फॉर्म्स थे सारे हमने डीपली डिस्कस कर लिए। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद एक्टर्स रियस। बाय।